अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.3 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अब हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को कहते हैं विच मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशंस। इनमें कौन से ये मैट्रिसेस हैं जो कि कन्फर्मेबल हैं एक दूसरे में ऐड होने के लिए, यानी जब दूसरे अल्फाज में बोलें तो जमा होने के लिए। यानी ए वाला मैट्रिसेस, बी वाला मैट्रिसेस, सी वाला मैट्रिसेस, डी वाला मैट्रिसेस, ई वाला मैट्रिसेस और एफ वाला मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं, कौन सा एक ऐसा मैट्रिसेस है जो दूसरे मैट्रिसेस में जमा हो जाएगा। तो सिंपली आपने देखना है कि जिनके ऑर्डर सेम है वो दूसरे मैट्रिसेस में जमा हो जाएंगे। जैसे कि ए वाले मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं तो इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो हमने कोई और मैट्रिसेस देखना है जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो। तो हम देखते जाते हैं जी। मैट्रिसेस ई वाला है तो ए एंड ई मैट्रिसेस और कन्फर्मेबल फॉर एडिशन कि ए और बी, ए एंड ई मैट्रिसेस जो से हैं ये दोनों एक दूसरे में सिंपली से ऐड हो सकते हैं। इसी तरह से मैट्रिसेस बी की बात कर लेते हैं। तो मैट्रिसेस बी के अंदर 2 रोज़ हैं और एक ही कॉलम है। तो हमने देखना है कोई और ऐसा मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर 2 by 1 हो तो हम इन दोनों को ऐड कर दें। अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस डी की। तो इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, यानी इनका दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो हम लिख देंगे बी एंड डी मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब सी वाले मैट्रिसेस की बात कर लें तो इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। हमने कोई और ऐसा मैट्रिसेस इन सब में ही देखना है जिसको ऑर्डर 3 by 2 हो। तो अगर हम एफ़ वाले मैट्रिसेस की बात करें तो इसका ऑर्डर भी 3 by 2 है। तो हम कह सकते हैं सी एंड एफ़ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पे बात आ जाती है जी एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स एंड नेगेटिव मैट्रिसेस आर सेम, ये दोनों सेम है। यानी पिछले लेक्चर में, पिछली एक्सरसाइज, अगर किसी ने 1.2 का लेक्चर नहीं देखा तो वो पिछली प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। पिछले लेक्चर 1.2 के अंदर हमने नेगेटिव मैट्रिसेस की बात की थी कि नेगेटिव मैट्रिसेस क्या होते हैं और उसी की दूसरी शक्ल एडिटिव इन्वर्स है। यानी एडिटिव इन्वर्स भी बेसिकली नेगेटिव मैट्रिसेस ही है। मैं एक सवाल करके बता देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर एफ़ है तो एफ़ के अंदर है जी √3, 1, -1 और √2। तो आपने इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है। एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स में क्या करेंगे कि f को -f कर देंगे और नेगेटिव में भी हम क्या करते थे कि कोई वैल्यू ऐसी होती थी जिसके साथ प्लस होता था उसको माइनस में डोनेट, और जो माइनस में होती थी उसको हम प्लस में डोनेट कर देते थे। अब ये √3 है तो इसके साथ माइनस नहीं है तो हम इसको -√3 कर देंगे। अब ये माइनस का 1 है तो इसको प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये -√2। इसको बोलते हैं जी एडिटिव इन्वर्स। अब हम जी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है अगर ए मैट्रिसेस, बी मैट्रिसेस, सी मैट्रिसेस और डी मैट्रिसेस हों आपके पास तो आप फाइंड करें। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 1 के। तो कहता है ए को प्लस करें आप इसके अंदर। तो मैं सिंपली सोल्यूशन लिखता हूँ ए +1 1 1 1। तो हमने एक ही जगह पे उसका मैट्रिसेस लिख लेना है, -1 2 2 और 1 +1 1 1 1, और इन मैट्रिसेस को आपस में जमा कर लेना और कुछ भी नहीं करना। -1 +1 2 +1, यानी सामने सामने वाली वैल्यूज़ जो सी हैं वो एक दूसरे में जमा हो जाएंगी। 2 +1 और 1 +1। -1 और +1 आपस में कट जाते हैं तो ये 0 हो जाएंगी। 2 +
1 करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 2 + 1 करेंगे 3, तो 1 + 1 करेंगे जी 2। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि c + -2 1 एंड 3। तो c की वैल्यू हम लिख लेंगे, c की वैल्यू ऊपर दी गई है 1 -1 2 को, इसको प्लस कर लेना हमने 2 1 और 3 के अंदर। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे 1 + 2 -1 + 1 2 + 3। तो 2 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि हमने जी -1 को मल्टीप्लाई करना है b के साथ। जब भी ब्रैकेट आ जाए या कोई भी निशान ना हो तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में प्लस था बीच में, तो हमने प्लस कर दिया, इसमें कोई भी निशान नहीं है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब b वाला मैट्रिसेस जो सा है वो लिखेंगे 1 -1 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। यानी माइनस प्लस माइनस होता है तो पहले वाला मैट्रिक्स -1 हो जाएगा, पहले वाली वैल्यू -1 हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये +1 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है 3c। तो हमने 3 लिख लिया। अब c की वैल्यू लगाएंगे। c की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 और 2 और 3 को सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 1 = 3 -3 और 3 × 2 = 6। ये इसका आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है परफॉर्म द फॉलोइंग इंडिकेट ऑपरेशन, कि हमने सिर्फ इनको इंडिकेट ऑपरेशन अप्लाई करनी है। यानी कोई वैल्यू अगर प्लस हो रही है तो उसको प्लस कर दें, कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो उसको माइनस कर दें, कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डबल ब्रैकेट के अंदर डोनेट किया है। तो मैथ का रूल है, जब भी क्वेश्चन के अंदर कोई ब्रैकेट आ जाती है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करना है और उसके बाद आपके पास जो वैल्यू बचती हैं आपने उनको सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के अंदर हमने पहले ये ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा जी 1 + 0 0 + 2 0 + 3 और 1 + 0 और फिर इसमें प्लस हो जाएगा 1 1 1 और 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 3 2 1 + 1 1 1 0। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है। ये होगा जी 1 + 1 2 + 1 3 + 1 और 1 + 0। 1 में 1 प्लस करेंगे 2 और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। ये है जी क्वेश्चन नंबर। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जैसे कि उसमें ए बी और सी मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने ये वेरीफाई करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है हमने। अब जी, अब जैसे कि मैं लेफ़्ट हैंड साइड लिख ली है 2a + 3b, तो मैं क्या करूँगा कि 2 लिख लूँगा और फिर a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करूँगा। 2 1 1 2 3 -1 3 1 0। उसके बाद इसमें प्लस का निशान आ जाएगा और फिर b की वैल्यू लिख लूँगा। b की वैल्यू है जी 1 2 3 -1 -2 1। उसके बाद 1 2 3। सबसे पहले आपको पता है जी मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी इसको पहले हर किसी वैल्यू के साथ वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 6 2 2 = 4 3 2 = 6 2 1 = 2 2 1 = 2 2 1 = 2 और 2 0 = 0। इसमें प्लस कर लेंगे अगले वाले मैट्रिसेस को। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करेंगे, यानी आमने सामने वाली वैल्यूज़ को एक दूसरे में प्लस कर लेंगे। जैसे कि 2 + 1 4 4 ± -1 6 + 1 4 + 2 6 -2 ±। इसी तरह से 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। अब हम इन सारों को प्लस करेंगे। 2 + 1 किया 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 -1 7 4 और 3। अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व किया, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। राइट हैंड साइड है जी
राइट हैंड साइड है जी a प्लस b। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं जैसे कि आपको पता है। तो a प्लस बी, ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0 प्लस b 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 3। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे a प्लस बी। सिंपली मैं डायरेक्ट प्लस करता हूँ क्योंकि मैंने प्लस करने का तरीका ऊपर समझा दी है। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 में से माइनस 1 किया तो 1 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 2 प्लस 2 4, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाते हैं और 0 प्लस 3 3 हो जाएंगे आपके पास। अब हमने इसमें a प्लस बी में हमने क्या प्लस करना है जी, a प्लस करना है। तो बेसिकली a आप पहले लिख लें बाद में लिख लें, कोई भी चीज़ जब ऐड होती है तो वो सेम ही रहती है। कोई भी चीज़ ऐड होगी उसको आप पहले ऐड कर लें या बाद में ऐड कर लें, वो दोनों सेम ही रहेंगे। तो a की वैल्यू हम ऐड करेंगे 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 और 0, इन दोनों को प्लस करेंगे। a प्लस इंटू a प्लस बी इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7 और 4 प्लस 2 6, उसके बाद 3 प्लस 1 4, उसके बाद 3 प्लस 1 4 5 माइनस 1 और ये 3। तो अगर आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल है, तो हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। बस यही हमने प्रूव करना था। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ऐसे ही है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर्स सेम आ जाएंगे। अब जी क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे कि अगर ए का मैट्रिसेस ये हो बी का मैट्रिसेस ये हो तो हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है कि 2 ए का ट्रांसपोज माइनस 3 बी का ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज की नहीं समझ तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं a का ट्रांसपोज लूँगा, तो a की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 1 3 माइनस 2 और 4। और a का ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि हमने रो को जस्ट कॉलम में चेंज कर देना होता है। तो ये रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे और नीचे वाली भी रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। इसी तरह से हमने b का ट्रांसपोज भी लेना है। पहले मैं b की वैल्यू लिखूंगा, तो b की वैल्यू आपके पास है जी 0 माइनस 3 7 और 8। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसको भी हमने रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, नीचे वाली भी रो है तो वो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी इस वैल्यूज़ के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली वैल्यू पुट करेंगे। 2 ए के ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 माइनस 2 3 4 और माइनस 3, और b की ट्रांसपोज की वैल्यू है 0 7 माइनस 3 और 8। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा माइनस 4 और 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 माइनस, और फिर हो गया जी 3 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, ये माइनस 9 ही आएगा, और 8 3 ज़ा 24। अब हमने इन दोनों को माइनस करना है बेसिकली। तो माइनस कैसे करेंगे, 2 माइनस 0 6 माइनस और माइनस प्लस 9, उसके बाद माइनस 4 माइनस 21 और माइनस 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 होगा सॉरी। अब 2 में से 0 को माइनस किया तो 2 आ गया, 9 में 6 को ऐड किया तो 15 आ गया, उसके बाद ये माइनस 25 आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन दोनों बेसिकली प्लस होंगे। अब 8 में से हम 24 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस 16, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ 16 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, सबसे पहले कहता है अगर 2 को हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो सबसे पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 4a प्लस 3 इंटू 1 8b माइनस 4 इज़ इक्वल टू 7 18 10 1। तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4,
4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 और 2 a ज़ा 2a। यानी वेरिएबल को जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई तो हो जाते हैं लेकिन दोनों अलग-अलग ही रहते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24, 3b 3 4 ज़ा 12 इज़ इक्वल टू 7 18 10 1। अब मैं क्या करूँगा जी, दोनों को प्लस है तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 और 2a - 12, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही आएगा यहाँ पे, और 7 18 10 और 1। अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो ये 7 हो जाएगा, ये 8 + 3b, क्योंकि कांस्टेंट में कभी भी वेरिएबल प्लस नहीं होता, ये 18 आ जाएगा, और ये 2a - 12 इज़ इक्वल टू 7 18 10 और 1। अब अगर आप देखें तो 7 7 के इक्वल है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। 18 18 के इक्वल है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। अब हम लिखेंगे जी 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे, और 2a - 12 इज़ इक्वल टू 2a - 1 इज़ इक्वल टू -12 इज़ इक्वल टू 1, और इसको इक्वेशन 2 कह लेंगे। इसी से हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा जी, मैं इन वैल्यूज़ में से अब a और b की वैल्यू निकालता हूँ। जैसे 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10। सबसे पहले मैं इसमें से b की वैल्यू निकालूंगा। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली, अब मैं से इसमें से b की वैल्यू निकालनी है। तो 3b इज़ इक्वल टू 10, ये प्लस का 8 था, उधर जाके माइनस का 8 हो गया, और 3b इज़ इक्वल टू 10 में से 8 माइनस किया और 2 आ गया आपके पास। b के साथ कोई भी वैल्यू उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे b ही रहने देना है। b इज़ इक्वल टू 2/3, तो ये आपके पास b की वैल्यू होगी। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया जी 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1, और ये हो गया 2a इज़ इक्वल टू 1, और इसको माइनस को इसमें प्लस कर लेंगे, तो 2a इज़ इक्वल टू 13। 2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, और a इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। जैसे a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो सबसे पहले इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स is symmetric if it is equal to its transpose। यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो जिसका आप ट्रांसपोज लो और वो इसी के इक्वल आ जाए, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ए का ट्रांसपोज लेना है आपने और वो दोबारा ए आ जाए, तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक उसको कहते हैं जिसमें आपने ए का ट्रांसपोज लेना है और वो दोबारा अगर आप ए का ट्रांसपोज लो और वो -a के इक्वल आ जाए, उसको स्क्यूड सिमेट्रिक कहते हैं। मतलब ए का ट्रांसपोज लेना है और वो इक्वल आ जाए जी -a के, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। इसकी मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skewed symmetric if A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। यानी A के ट्रांसपोज को A का ट्रांसपोज लें और वो -a के इक्वल आ जाए, तो उसको A का ट्रांसपोज अगर आप A का ट्रांसपोज लें और वो -a के इक्वल आ जाए, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। और मेरे ख्याल से आप इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ लग जाएगी। यहीं पे ही आज का लेक्चर होता है ख़त्म, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।